अब अगर बेटा आपको मास और वेट में ही फर्क नहीं मालूम है तो जरा बताओ ना, अगर कोई सिस्टम अगर चांद पे मान लो उतारना चाहते हो रॉकेट के जरिए, तो आप क्या कर पाओगे यार? आपको तो मालूम ही नहीं कि उस पर कितना फोर्स लगाना चाहिए, कितना बड़ा इंजन लगाना चाहिए, मालूम ही नहीं रहेगा। तो मास क्या है बेटा? मास किसी भी ऑब्जेक्ट का ये जो मास है ना, मार्कर है ना, इसके अंदर कितना ऑक्यूपाई किया है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना इसके अंदर कंटेंट है, वो चीज कभी बदलने वाला नहीं है। मार्कर को जुपिटर पे लेके जाओगे मार्कर ही रहेगा, मार्कर को अगर से क्या है मून पर लेके जाओगे मार्कर ही रहेगा, कहीं भी मार्कर को लेके जाओगे ये मार्कर जैसे है वैसे ही रहेगा। फर्क क्या हो जाएगा बेटा? फर्क ये हो जाएगा कि अगर मान लो चांद पर ये मार्कर को ऐसे छोड़ोगे ना, तो जिस तरीके से इतना आसानी से नीचे आ रहा है ना, चांद पर ऐसे आएगा नहीं। चांद पर क्या है, हवा हवा ही चलेगा, आराम से आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो खिंचाव है वो अर्थ का 1/6 पार्ट सिर्फ है वहां पर। मतलब अगर यहां पे अगर 10 है, आप अगर यहां पे 6 है ऐसा बोलो, तो वहां पर 1 है, ऐसा सिंपल। ठीक है, तो आप सोच लो कि वहां पर खिंचाव जो है, ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चांद पर बहुत कम है। कम होने की वजह से क्या होगा, कोई भी चीज स्लो खींचेगी, स्लो चलेगी। अगर मान लो बेटा ग्रेविटी ना होती, एग्जांपल के लिए ग्रेविटी ना होती यार, तो हम क्या चल पाते? चलते ही नहीं यार, आपको उड़ना पड़ता। क्यों? ऑटोमेटिक क्या होता, आप हवा में होते। क्यों? क्योंकि आपके पैर, आपको पता नहीं चलता कि आपके पैर है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आप स्टेबल हो। तो ग्रेविटी, थैंक्स गॉड कि हमारे पास क्या गॉड ने ग्रेविटी दिया, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर ये ना होता तो सोचो कितनी डिफिकल्टी होती चलने में। किसी से पूछो, यहाँ पर आप वीडियो देख लो चांद पर कैसे लोग चलते हैं, कितना डिफिकल्ट होता है वहां पे चलना, क्योंकि ये आसानी से आप नहीं चल सकते हो। ठीक है, आप अनबैलेंस हमेशा रहोगे। तो ग्रेविटी की वजह से आप बैलेंस होते हो। ग्रेविटी बेटा ऊपर जाने पर, अगर आप हाइट पर जाते हो तो ग्रेविटी घटती है, अगर जमीन के अंदर भी जाते हो ना तब भी ग्रेविटी घटती है। और याद रखना कि अगर आप अगर अर्थ के सेंटर में चले जाओ तो ग्रेविटी जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्यों जीरो हो जाती है? क्योंकि चारों तरफ जो है फोर्स जो होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, और अर्थ के कोर पर, सेंटर पर क्या होगा, ग्रेविटी जीरो हो जाती है। तो जो अर्थ पर ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ऊपर जाओगे तो घटेगी, नीचे जाओगे तो घटेगी। अब अगर अर्थ के एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड में बोल रहा हूं, अगर लैटिट्यूड पे जा रहे हो, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, अगर आप जा रहे हो, मान लो पोल चेंज कर रहे हो, तब भी क्या होगा, इक्वेटर से, एग्जांपल के लिए इक्वेटर से आप पोल पर जाओगे या पोल से इक्वेटर पे आओगे, तब भी ग्रेविटी घटती है। तो ये सब चीजें, ग्रेविटी बेटा है क्या? ग्रेविटी एक एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या है भाई? जो गॉड ने क्रिएट किया हुआ है किसी भी चीज को, ये मार्कर है, मैंने इसको छोड़ दिया और ये ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है, तो कोई ना कोई इसका एक्सीलरेशन है। उसी एक्सीलरेशन का नाम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं। लेकिन याद रखना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप खुद उसके अंदर मशीन लगाकर, अगर उसको क्या करो, मशीन लगाकर या कैसे भी उसकी वेलोसिटी के अंदर अगर बदलाव कर रहे हो, तो वो एक्सीलरेशन सिर्फ कहलाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर नेचुरल खिंचाव होता है, वो जो खिंचाव होता है उस खिंचाव का नाम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और उस अट्रैक्शन का नाम क्या है भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बहुत सिंपल है यार ये चैप्टर अगर समझा जाए, लेकिन आपको ये सब छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना होगा, तभी तो काम चलेगा। उसके बाद फ्री फॉल क्या होता है? सर फ्री फॉल एक टॉपिक है बहुत बड़ा। फ्री फॉल क्या होता है? अरे फ्री फॉल का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पर बिना कोई फोर्स लगाए हुए, अपना खुद का कोई फोर्स लगाए हुए अगर उसको जस्ट छोड़ दो तो वो कहलाती है फ्री फॉल। ठीक है सर, तो वेट क्या है? अरे वेट यार कोई भी मास कभी नहीं बदलता है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का बदलता नहीं है, जैसे वैसे, लेकिन इसके अंदर जो खिंचाव वाला फोर्स है ना वो बदलता रहता है। उसी खिंचाव वाले फोर्स का नाम क्या है भाई? वेट है। तो वेट तो एक फोर्स होता है, और मास तो एक क्या है, हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी। मास एक क्या है? मास और फोर्स में जमीन आसमान का फर्क है यार। मास तो क्या है? एक फिजिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना कंटेंट इकट्ठा करके रखता है, ठीक है, उसी को हम लोग कितना पार्टिकल इसके अंदर इकट्ठा है, इसी का नाम हमारा मास है। लेकिन वो कितना खिंचाव उसके अंदर हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, उसका नाम वेट है। उसके मतलब चांद पर अगर जाओगे, मून पर, तो आपका वेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर वेट घटेगा, जमीन के अंदर भी अगर धंस जाओगे तो वेट घट जाएगा आपका। बेटा वेट और मास का जो कॉन्सेप्ट है ना,
इसको दिमाग में रखो। आपको आपको पूछा जाए आपका वेट कितना है, आप डायरेक्ट बता देते हो 50 केजी। अरे वेट की यूनिट 50 केजी नहीं होती है, ये गलत फहमी क्यों बिठा के रखे हो। वेट की यूनिट, वेट मतलब मास, वेट मतलब क्या, फोर्स, और फोर्स का मतलब न्यूटन। तो कभी भी अगर कोई पूछे आपका वेट कितना है, तो बेटा आप क्या काम करना, जैसे जैसे आपने पढ़ा F इज इक्वल टू एम ए, वैसे आपको वेट क्या है, फोर्स की जगह पर वेट लिख दो, मास वही रहेगा, और ग्रेविटी लिख दिया करो। अगर वेट रहेगा तो एक्सीलरेशन नहीं होकर वो ग्रेविटी हो जाया करेगा। तो आपका अगर मास मान लो 50 केजी है, तो 9.8 या 10 से लगभग मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो ये 500 न्यूटन आपका। अगर आज से कोई पूछेगा कि आपका वेट कितना है, तो आप बोलना मेरा वेट 500 न्यूटन है, अगर 50 केजी आपका मास होगा तो केजी में। आप कोई पूछता है भाई आपका वेट कितना है, तो आप डायरेक्ट क्या है उसको केजी में बताते हो। पूरा पूरा गलत फहमी बैठी हुई है, कब तक नहीं निकालोगे। 9th में पहुंच गए हो, ये तो गलत फहमी निकाल के देखो कि वेट का जो मास होता है, वेट जो होता है, वेट की जो यूनिट होती है उसका वो न्यूटन होता है, और मास की जो यूनिट होती है वो केजी होता है। ये फर्क दिमाग में रखो। पूरा पूरा डिटेल में मैंने इसको बताया है, पूरा डिटेल में एक एक करके जाना है, लेकिन आपको ये सब चीजें छोटी छोटी दिमाग में रखना है।